आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूँ और जैसा कि आपको विदित है, प्रतिदिन सुबह 5 बजे प्रश्नोत्तरी 50 मिल जाती है, जिसका मुख्य उद्देश्य है आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। तो साथियों, आज की प्रश्नोत्तरी 50 प्रारंभ करने से पूर्व देखेंगे आज का मॉर्निंग कोर्स। आज का मॉर्निंग कोर्स है कि अगर आप बुरी स्थिति में अपने को सकारात्मक रखते हैं तो यह आपकी जीत है। प्यारे साथियों, अगर आप परिस्थिति कैसी भी हो, अगर सकारात्मक सोच के साथ, एक सकारात्मक सोच और सकारात्मक ऊर्जा के साथ सही दिशा में प्रयास करेंगे, सफलता आपको निश्चित मिलेगी। और इसी मॉर्निंग कोर्स के साथ प्रारंभ करते हैं साहित्य प्रश्नोत्तरी 50 और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि किसे कहा जाता है? संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि किसे कहा जाता है? जवाब में आपने सुमित्रानंदन पंत को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार, यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा राजेंद्र यादव का। अगला प्रश्न है कि विनोद कुमार शुक्ल को सन 1999 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति के लिए प्रदान किया गया? तो जवाब हो जाएगा दीवार में एक खिड़की रहती थी, उपन्यास के लिए। अगला प्रश्न, लालित्य लहरी और मयंक महिमा के रचनाकार कौन हैं? लालित्य लहरी और मयंक महिमा दोनों ही रचनाएं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की हैं। प्रद्युमन विजय, रुक्मिणी परिणय, इन नाटकों के नाटककार कौन हैं? और जवाब में आपने चयनित किया अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि उत्तर रामायण महाकाव्य के रचनाकार कौन हैं? तो उत्तर रामायण महाकाव्य लिखने वाले हैं राम कुमार वर्मा। अगला प्रश्न है कि बसेरे से दूर का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो बसेरे से दूर हरिवंश राय बच्चन की रचना है, 1977 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि ज्योतिपुंज हिमालय यात्रा वृत्तांत के रचनाकार कौन है? तो ज्योतिपुंज हिमालय यात्रा साहित्य विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया 1982 ईस्वी का प्रकाशित यात्रा साहित्य है। अगला प्रश्न है कि अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? अलका जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखे गए चंद्रगुप्त नाटक की पात्र है। अगला प्रश्न है कि जीवन यात्रा का कोलाज के लेखक कौन है? तो जीवन यात्रा का कोलाज डॉक्टर जगदीश जोशी की रचना है। अगला प्रश्न है कि कबीर बीजक पर लिखी गई त्रिज्या टीका के रचनाकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा पूरन दास। अगला प्रश्न है कि कुरुवन दहन किस नाटक का हिंदी रूपांतरण है? कुरुवन दहन बेणी संहार नाटक का हिंदी रूपांतरण है। बद्रीनाथ भट्ट ने इसका रूपांतरण किया था 1912 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त ने हिंदी नवगीत का प्रवर्तक किसे माना है? डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त के अनुसार हिंदी नवगीत के प्रवर्तक राजेंद्र प्रसाद सिंह हैं। इनकी रचना है गीतांजलि और 1958 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्यांतर किसने किया है? और जवाब में आपने गिरीश रस्तोगी चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास चित्रलेखा है, 1934 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि निसहाय हिंदू के लेखक कौन है? तो निसहाय हिंदू राधा कृष्ण दास की रचना, 1890 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि प्रेत की छाया उपन्यास के लेखक कौन है? प्रेत की छाया उपन्यास इलाचंद्र जोशी का उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि अमृतलाल नागर द्वारा लिखित यशपाल बड़ा ठोस आदमी है किस विधा की रचना है? तो यह संस्मरण विधा की रचना है। अगला प्रश्न है कि प्रिय प्रवास, पारिजात, वैदेही वनवास में सर्गों की संख्या कितनी है? तो प्रिय प्रवास में 17 सर्ग, पारिजात में 15 सर्ग, वैदेही वनवास में 18 सर्ग। जबकि प्रिय प्रवास का प्रकाशन काल है 1914 ईस्वी, पारिजात का 1937 ईस्वी और वैदेही वनवास का 1941 ईस्वी प्रकाशन काल है। सभी रचनाएं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की हैं। अगला प्रश्न है कि मधुप उपनाम से काव्य अनुवाद करने वाले कवि कौन हैं? और जवाब हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त।
अगला प्रश्न है कि किस आलोचक की आलोचना को ध्वंसात्मक आलोचना कहा जाता है? तो जवाब हो जाएगा रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है कि दलित विमर्श की भूमिका और धम्म विजय कृति के लेखक कौन है? तो दलित विमर्श की भूमिका और धम्म विजय कमल भारती की रचना है। अगला प्रश्न है कि शालिभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि किसने स्वीकार किया है? तो शालिभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि मानने वाले डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त हैं। अगला प्रश्न है कि महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है चंद्रगुप्त नाटक में, यह कथन किस पात्र का है? तो जवाब हो जाएगा चाणक्य का यह कथन है चंद्रगुप्त से। अगला प्रश्न है कि उक्त व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो उक्त व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ दामोदर शर्मा का ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कि शहर में घूमता आईना का प्रकाशन वर्ष क्या है? शहर में घूमता आईना उपेंद्र नाथ हस्त की रचना है, 1963 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि 10 तस्वीरें किस विधा की रचना है? तो 10 तस्वीरें रेखा चित्र विधा की रचना है, जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया, 1963 ईस्वी का प्रकाशित यह रेखा चित्र है। अगला प्रश्न है कि कैप्सूलवाद के प्रवर्तक कौन है? तो कैप्सूलवाद के प्रवर्तक ओमकार नाथ त्रिपाठी हैं। अगला प्रश्न है कि कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? तो जवाब हो जाएगा हित तरंगिणी। अगला प्रश्न है कि अछूत की शिकायत किसका काव्य संग्रह है? तो अछूत की शिकायत हीरा डोम का काव्य संग्रह, 1914 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि मास्टर मनबोध की डायरी के रचयिता कौन है? तो मास्टर मनबोध की डायरी डॉक्टर विवेकी राय की रचना है। अगला प्रश्न है कि निर्वैयक्तिकता तथा वस्तुनिष्ठ समीकरण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो निर्वैयक्तिकता और वस्तुनिष्ठ समीकरण सिद्धांत टी.एस. इलियट का है। अगला प्रश्न है कि उपनिवेश में स्त्री आलोचना ग्रंथ की लेखिका कौन है? उपनिवेश में स्त्री आलोचना ग्रंथ प्रभा खेतान द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता कौन है? तो हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता श्रीधर पाठक हैं। और गुनाहों का देवता उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो गुनाहों का देवता उपन्यास धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया, 1949 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि गीत नाट्य को भाव नाट्य की संज्ञा किसने दी है? तो गीत नाट्य को भाव नाट्य की संज्ञा देने वाले डॉक्टर नगेंद्र हैं। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक कब प्रकाशित हुआ? तो जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक सज्जन 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न है कि विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ है, यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न है कि परदेसी और अनुरागी उपनाम से कविताएं कौन लिखते थे? तो परदेसी और अनुरागी उपनाम से कविताएं लिखते थे दुष्यंत कुमार। इन्हें गजलों का राजकुमार भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुतन्ना पहने जिसका हर गुण चरना गाता है? इन पंक्तियों के रचनाकार आपको बताना है, तो यह रघुवीर सहाय की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है कि कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? तो कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहने वाले शांति प्रिय द्विवेदी हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी की पहली आत्मकथा लेखिका कौन है? तो हिंदी की पहली आत्मकथा लेखिका जानकी देवी बजाज हैं। अगला प्रश्न है कि धरती की सतह पर गजल संग्रह के रचनाकार कौन है? तो धरती की सतह पर गजल संग्रह अदम गोंडवी साहब का है। अगला प्रश्न है कि प्रतिबद्ध कविता का जनक किसे कहा जाता है? तो प्रतिबद्ध कविता के जनक परमानंद श्रीवास्तव हैं। अगला प्रश्न है कि मन मेरा सुई तन मेरा धागा काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो मन मेरा सुई तन मेरा धागा यह नामदेव की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है कि खंडहर की आत्माएं धूप रेखा के लेखक कौन है? तो खंडहर की आत्माएं और धूप रेखा इलाचंद्र जोशी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि कठिन गद्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? तो कठिन गद्य का प्रेत अज्ञेय को कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, कठिन काव्य का प्रेत केशवदास को कहा जाता है और कठिन गद्य का प्रेत अज्ञेय को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि मतवाला पत्रिका के स्थायी स्तंभ चाबुक में निराला जी की रचना किस नाम से लिखते थे? तो जवाब हो जाएगा गरगज सिंह वर्मा। और अगला प्रश्न है कि मधुबन रामनाथेंद्र देव किस उपन्यास के पात्र हैं? तो जवाब हो जाएगा तितली उपन्यास के। अगला प्रश्न है कि प्रेत की छाया कहानी संग्रह के लेखक कौन है? तो प्रेत की छाया कहानी संग्रह ज्योतिन्द्र नाथ का है। तो साथियों, आज की प्रश्नोत्तरी 50 लेगी यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।